आज कई दिनों के बाद मुरारी बड़ा खुश था। उसका दिल बलियों सा उछल रहा था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था उसके। वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी ही गुजर गए थे उसके। मुरारी घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद दो बहनें और दो भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 18 वर्ष की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। मुरारी ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों को देखभाल की और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 42 वर्ष की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह इधर उधर घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब मुरारी के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के ही गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। मुरारी अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठा रहा था। लड़की चाय की ट्रे के लिए सामने खड़ी थी। मुरारी नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। मुरारी तो उसके पैरों को देखकर ही रिझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, मुरारी जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में ये मत कहना कि बुआ कैसी लड़की से मेरी ब्याह करा दी। मुरारी ने बमुश्किल नजरें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही मुरारी को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। मुरारी ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। मुरारी घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ। जो सब थे वो सब बाहर चले गए थे और घर का सारा काम उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों को चली गई थीं और दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के वहीं होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले गए वहीं कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। अकेला पीछे रह गया मुरारी। 1 महीने में मुरारी ने घर का कायाकल्प ही बदल डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार मुरारी कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। मुरारी बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। मुरारी को भी सब लोगों ने घेर कर रखा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई का वक्त आया, लेकिन विदाई के समय भी गले पे घूंघट ही लगा हुआ था। विदा की बेला आ गई। मुरारी घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गया। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों के बीच। आखिरकार सुहाग रात की बेला आ गई। औरतों ने आकर मुरारी को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर ढकेल दिया। चांद पर अभी घूंघट पड़ा था। मुरारी झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत करके मुरारी ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता मुरारी के मुख से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, मैं अनीता हूँ। मुरारी ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे मुरारी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी बुआ खड़ी थी। वह झपटकर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। मुरारी हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, मुरारी, ये अनीता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी।
उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तेरी बात मानती भी नहीं और ना ही तेरी इज्जत करती। इसके पिता तो बड़े दुखी थे इस बात को लेकर। मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिया। माफ़ी मांग रहे थे वे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियाँ पहले ही हो गईं। देख मुरारी, अनीता रूप में भले ही सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना घर पूरा इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसका अपना ते नहीं है। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। बुआ मुरारी पर दबाव बनाते हुए बोली। मुरारी बेचारा सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद मिनटों के बाद मुरारी ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। बुआ हंस पड़ी, साथ में मुरारी भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। फिर मुरारी और अनीता ने किस्मत से समझौता करके अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ने का फैसला लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।